नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एएआई कार्गो लॉजिस्ट एंड एलाइड सर्विस कंपनी में जो बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है, इसमें आप लोग आवेदन कैसे देंगे। दोस्तों अगर वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट सिक्योरिटी की वैकेंसी है, जिसमें 436 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो आपकी पोस्टिंग चेन्नई, कोलकाता, गोवा, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, मदुरई, यह सब जगह पे आपकी पोस्टिंग, रांची, भुवनेश्वर, ये सब जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। अप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर 2023 रखा गया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। अगर दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो इसमें जो लोग देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो अप्लीकेशन फी जो है ना, इसमें जनरल के लिए 500 रुपए रखा गया है, यहाँ पे 500 ओनली। और यहाँ पे देखिए 250 ओनली रखा गया है SC ST EWS वोमेन कैंडिडेट्स के लिए। और अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वह 15 नवंबर 2023 को रखा गया है। दोस्तों जो भी लोग 12th पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास, अगर किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आप 60% नंबर से पास हैं और आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल, OBC, EWS है तो आपको 60% नंबर चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% नंबर चाहिए। आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो है ना स्पीक इंग्लिश और हिंदी अच्छे से चाहिए, लोकल लैंग्वेज भी चाहिए, लेकिन अगर आपको केवल हिंदी बोलना भी आता है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 अक्टूबर 2023 तक अगर आप जनरल EWS से हैं तो आपकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC से हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST से हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेशनलिटी जो है ना, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लोग आवेदन इसमें दे सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो सब यहाँ पे 1/10/2023 से काउंट होगा। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST और 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाएगा। और आगे बात करें यहाँ पे तो ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। फर्स्ट ईयर में आपकी 21,500 की सैलरी है, सेकेंड ईयर में 22,000 की सैलरी है और थर्ड ईयर में 22,500 की सैलरी है। इसमें अगर आप देखिएगा तो TA DA लोडिंग बोर्डिंग ये सब आपको अलग से जो है ना वहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें छुट्टी की तो यहाँ पे 18 छुट्टी एक ईयर में मिलेगा। 12 जो है वो हाफ पे यानी कि आधा पैसा दे के मिलेगा, आधा पैसा कटेगा। 9 CL मिलेगा प्लस 2 RH, ये आपको छुट्टी वहां पे दिए जाएंगे जॉब में, यानी कि साल भर में इतने ही छुट्टी दिए जाएंगे। अगर हम इसके यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है और एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। इस पे आप फोन करके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसकी फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मैं आगे आपको दिखाता हूं कि आगे आपको कौन कौन से, देखिए ये इसका फॉर्म भरने का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा AAICLAS, आपको लिख के सर्च करना होगा। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला वेबसाइट आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये AAICLAS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का है। आप ये देखिएगा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है ना पार्टनरशिप वाला कंपनी है। तो यहाँ पे आप इसको नीचे अब स्क्रॉल करके बढ़ेंगे तो इसमें यही सब कुछ आपको इसका एडवर्टाइज दिखेगा। तो हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन है 4 नंबर में, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कैरियर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो जो भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आए होंगी, ये ये कंपनी के द्वारा वो सब खुल के आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना 2023 में अगर हम बात करें तो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म निकाला गया है। अगर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें आवेदन देना है तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन आएगा, इस पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर लिखा हुआ है, तो हमको इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। आधार कार्ड के नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट में जिस तरह से है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी फिल करना है जो कि वैलिड हो।
फिर यहाँ पे आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड जो है ना वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें जो है ना एक स्पेशल कैरेक्टर, एक गिनती की संख्या, एक कैपिटल और एक स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए। जिस तरह से अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 बना सकते हैं, जिसमें आर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, @123। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, जेंडर आप मेल है कि फीमेल है वो अपने मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि वैलिड मोबाइल नंबर हो, और यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास पैन कार्ड है। अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, और नहीं है तो आप इसको नो कीजिए। अगर आप इसको यस करते हैं ना तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर फिल करना है और यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि डू यू हैव पासपोर्ट, क्या आपके पास पासपोर्ट है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपसे यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मांगेगा। पासपोर्ट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट का फोटो अपलोड करने को बोलेगा। तो अगर आपके पास ये पासपोर्ट नहीं है तो आप इसको नो करके स्किप भी कर सकते हैं। पैन कार्ड भी नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं, लेकिन है तो इसका जानकारी दीजिए और फोटो अपलोड कीजिए। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है ना कि जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो जो ईमेल आईडी आप फिल करके रजिस्ट्रेशन किए हैं और जो पासवर्ड फिल करके आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे यूज ईमेल आईडी में यहाँ पे डाल देना है और पासवर्ड में पासवर्ड डाल देना है। और जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, उस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको क्या करना है ना कि कैप्चा जैसे ही आप डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। कैप्चा डाल के आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो असिस्टेंट सिक्योरिटी यहाँ पे 1 नंबर में दिख रहा है, जो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आवेदन होगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यूजर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन दिखेगा, जिसमें आप 4 डिटेल्स में फॉर्म को भरेंगे 4 स्टेप में। फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, फिर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस और फिर डिक्लेरेशन चौथे नंबर में। तो सबसे पहले हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स खुला हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी हमको दिखा रहा है। तो हमको क्या करना है ना कि आगे स्क्रॉल करके अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आपको दिखा रहा होगा, और यहाँ पे मिडिल नेम में कुछ नहीं है और लास्ट नेम में, क्योंकि जो मैं रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था ना वही यहाँ पे दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है, यहाँ पे जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना फिल करना है। फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको बताना है और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखा देगा। फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, और फिर यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद आपको कंट्री में इंडिया सिलेक्ट रहेगा, आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन एक ही ऑप्शन है। रिलीजन में यहाँ पे आप देखिएगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये 4 ऑप्शन है। तो उसमें से आप जो हैं यहाँ पे अपने रिलीजन के अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है। अब जैसे कैटेगरी की बात करें तो आप ईडब्ल्यूएस से हैं कि ओबीसी से हैं कि एससी से हैं कि एसटी से कि जनरल मतलब अनरिजर्व, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कीजिएगा। याद रहे जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी छोड़ के इसमें से कोई भी कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट करते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो हम अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। जब उस कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 100 KB से कम का जो है ना, यहाँ पे देखिएगा तो जेपीईजी फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट का फोटो भी अपलोड करना है। उसके बाद अगर बात करें तो अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपको मातृभाषा बताना है कि आपकी मातृभाषा कौन है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना हाइट बताना है सेंटीमीटर में। फिर यहाँ पे आपको वेट बताना है अपना किलोग्राम में। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर बताना है। फिर यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर बताना है, और यहाँ पे जो है ना पासपोर्ट नंबर बताना है। आधार कार्ड का नंबर मैंडेटरी है, सबको बताना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें तो क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप इसको यस कीजिए, जानकारी दीजिए, नहीं है तो आप इसको नो कीजिए। पुलिस सर्विस डिटेल्स, अगर आप पुलिस सर्विस में हैं तो आप इसको यस कीजिए और जानकारी दीजिए। यहाँ पे डिटेल्स पुलिस सर्विस का अपलोड
कीजिए, फोटो 2 MB से कम का नहीं है तो आप इसको नो कीजिए। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आप ये सब में नो करेंगे। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी जगह पे काम करते हैं तो आप इसको यस कीजिए और उसका यहाँ पे फोटो अपलोड कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपके ऊपर कोई भी केस है तो आप इसको यस कीजिए, पेंडिंग है या है तो, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे नो करने के बाद ये सब ऑटोमेटिक हट जाएगा, आपको कुछ फील नहीं करना है, बस यस नो में जवाब देना है। अगर है तो यस बताना है, नहीं तो नो बताना है। फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ रिलेटिव, अगर आपका कोई रिलेटिव AAICLAS में अगर जॉब कर रहा है तो यहाँ पे रो ऐड न्यू रो कर करके आप इसको डिटेल्स बताइए, जैसे कि उसका नाम बताइए, उसका डेस्टिनेशन यानी कि पोस्ट बताइए, कंपनी या ऑफिस बताइए, रिलेशन उससे बताइए। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर कुछ नहीं इसमें से आपका कोई जॉब नहीं करता है रिलेटिव तो आप इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स फिल हो चुका है। अब हमें एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है। तो एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे कोर्स डिटेल्स सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th सिलेक्ट करना होगा। 10th सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे। तो पासिंग ईयर में केवल आपको उस मंथ को सिलेक्ट करना है और ईयर का, जिस मंथ और ईयर में आपका रिजल्ट आया था ये आपके मार्कशीट पे होगा, आप वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। वे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम बताने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है कि आप 10वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाई किए थे, वो यहाँ पे आप बताइए। उसके बाद आपको ड्यूरेशन बताना है। तो 10वीं 1 साल का होता है तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन में 1 ईयर लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है कि आपको 10वीं में कितने % नंबर थे, वो यहाँ पे आप बताइए। परसेंटेज बताने के बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए 100 KB से कम का आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ये करने के बाद आप यहाँ पे क्या है ना कि ऐड न्यू रो पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके सामने एक और न्यू रो खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि आपको 12 सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो 12th पास के लिए है। अब यहाँ पे आप 12 सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है। तो यहाँ से आप पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम बताना है। वो बताने के बाद आपको क्या है ना कि सब्जेक्ट बताना है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट 12th क्लास में पढ़ाई किए थे। ये सब्जेक्ट बताने के बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है। तो ड्यूरेशन में जो 12th है वो 2 साल का होता है तो आप यहाँ पे 2 ईयर्स लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या है ना कि यहाँ पे परसेंटेज बताना है। तो आप परसेंटेज बताइए 12th में कितना % नंबर आपको आया था। एक बात ध्यान रहे, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 12th में 60% नंबर चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। अगर आप SC ST हैं तो आपको 55% नंबर चाहिए फॉर्म भरने के लिए। परसेंटेज बताने के बाद आपको 100 KB से कम का यहाँ पे 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये 2 डिटेल्स फिल करने के बाद, ये 2 ही डिटेल्स इसमें मांगा गया है मैंडेटरी रूप से। अगर ये 2 डिटेल्स के अलावा भी आपके पास कोई डिटेल्स है तो यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि 10th 12th के बाद आपके पास ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट कीजिएगा। पासिंग ईयर बताइएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर बताने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम बताइएगा। कौन सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किए थे वो सब्जेक्ट बताइएगा। ड्यूरेशन में आपको ग्रेजुएशन 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। तो आप जो भी ईयर का ग्रेजुएशन किए थे वो ग्रेजुएशन यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में कितना % नंबर था ये यहाँ पे बताइएगा और 100 KB से कम का यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। ये उनके लिए है जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। जिनके पास केवल 10th और 12th की डिग्री है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। वो ग्रेजुएशन की डिटेल्स ना देना चाहें, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप उनको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा रो ऐड हो गया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, ये डिटेल्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप डिटेल्स देना चाहते हैं तो ऐड न्यू रो पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि आप कौन से कोर्स किए हैं, NCC है, NCCC है या जो भी आपका सर्टिफिकेट है ना वो यहाँ पे अगर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से मतलब अगर गलती से क्लिक हो गया है ऐड न्यू रो पे तो आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये खाली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, जैसे कि आप कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि हिंदी भारत की मातृभाषा है। अगर आपको हिंदी नहीं आता, जो आता है वहीं आप सबसे पहले लिखिएगा जिसपे आपका पकड़ सबसे मजबूत है। वो लिखने के बाद यहाँ पे देखिए
हिंदी में आप रीड करना जानते हैं तो इसको टिक करेंगे, राइट करना जानते हैं तो इसको टिक करेंगे, स्पीक करना जानते हैं तो आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप एक लैंग्वेज जानते हैं तो एक ही रहने देंगे, अगर 2-3 लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे, और ऐड न्यू रो पे क्लिक करने के बाद हिंदी के बाद आप कौन से लैंग्वेज जानते हैं, तो हिंदी के बाद स्वाभाविक सी बात है कि बहुत लोगों को इंग्लिश में थोड़ा बहुत पकड़ होता है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिएगा। अब इंग्लिश लिखने के बाद यहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इंग्लिश आप रीड करना जानते हैं तो इसको टिक कर दीजिएगा, राइट करना जानते हैं तो इसको टिक कर दीजिएगा, स्पीक करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, और जानते हैं तो इसको भी टिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूं तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा, फिर यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करूंगा, और ऐड न्यू रो पे क्लिक करने के बाद मतलब हिंदी इंग्लिश के बाद मुझे भोजपुरी पे काफी बढ़िया पकड़ है, तो मैं यहाँ पे जो है ना भोजपुरी के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। भोजपुरी लिख दिया। अब भोजपुरी मैं रीड करना भी जानता हूँ और राइट करना भी जानता हूँ और यहाँ पे स्पीक करना भी जानता हूँ। इस तरह से आप लिख देंगे। अगर आप एक ही लैंग्वेज जानते हैं तो एक ही लिख के छोड़ देंगे, अगर 3-4 लैंग्वेज जानते हैं तो इस तरह से ऐड न्यू रो पे क्लिक कर करके आप सारे लैंग्वेज का डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखेगा राइट साइड में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पर्सनल डिटेल्स भी फिल हो चुका है, एजुकेशन डिटेल्स भी फिल हो चुका है, अब मुझे एक्सपीरियंस डिटेल्स के बारे में फिल करना है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे फ्रेशर लिख देंगे तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस 0 हो जाएगा, आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स में आएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप कहीं वर्क किए हैं तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हूँ तो मैं यहाँ पे फ्रेशर लिख दिया हूँ, मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हूँ इसलिए। अगर आप भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे फ्रेशर लिख देंगे। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने को बोल रहा है, जो कि जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फाइल में होगा और 20 केबी से कम का होगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने को बोल रहा है जो कि 20 केबी से कम का होगा। और यहाँ पे उसके बाद देखिए अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये 2 MB से कम में मांग रहा है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेशन नेम यू अप्लाई, मतलब आप किस स्टेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा चेन्नई है, कोलकाता है, गोवा है, आप इसमें से जिस भी एयरपोर्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं उसका नाम आप इसमें से सर्च करेंगे। जैसे जहां भी आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है, तो हम यहाँ पे रांची के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो इसमें रांची सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको प्रीव्यू पे टिक करेंगे। मतलब टिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने जनरल कैटेगरी से आवेदन दिया है तो मुझे 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। अगर आप जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस और SC ST से आवेदन दे रहे हैं तो आपको 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। तो यहाँ पे टिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप सबमिट एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट करके पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक QR कोड खुल के आ गया है। ये QR कोड को आप स्कैन करेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, अमेजोन पे, आप जिस भी ऐप को यूज करते हैं उससे ये स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे 500 रुपए का, अगर आपके कैटेगरी में 500 रुपए का है तो 500, और अगर आपकी कैटेगरी में 250 रुपए का है तो 250 का। पेमेंट करने के बाद ये सक्सेसफुली जो है ना ये आवेदन हो जाएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि AAICLAS में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का वैकेंसी निकला है इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे। मैं पेमेंट करके इसलिए नहीं दिखाया हूं क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं करना है, मैं बस आप लोगों को प्रोसेस समझाया हूं कि आप लोग आवेदन कैसे देंगे। तो आप पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुली आवेदन दे देंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि AAICLAS सिक्योरिटी असिस्टेंट का ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म की नॉलेज। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।